इजराइल और हमास लड़ाकों की भीषण जंग जेनिन फ्रंट पर चल रही है। इजराइल ने हमास के जेनिन चीफ को 1000 राउंड फायर करके भून डाला है और हमास के कमांडर वासिम हाजम का खात्मा ऐसे भयानक हमले में किया गया जिससे पूरा जेनिन दहल गया है। लेकिन इजराइल फोर्सेस का ऑपरेशन जेनिन में अब भी जारी है। तो क्या जेनिन की सुरंग में याह्या सिनवार भी छिपा बैठा है? नेतन्याहू को अब जेनिन से किस बड़ी खबर का इंतजार है? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। 6 महीने की तलाश, 6 सेकंड में गेम ओवर। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3, कैमरा नंबर 4। जेनिन में 20 सालों का सबसे बड़ा हमला। आईडीएफ ने मार गिराया हमास का जेनिन कमांडर। पहले गोलियों की बौछार, फिर ड्रोन अटैक। इजरायल के अंडरकवर एजेंट पोजीशन ले चुके थे। इजरायल का ड्रोन पोजीशन ले चुका था, बस टारगेट की पहचान होनी थी। और जैसे ही टारगेट को लेकर इजरायली फोर्सेस को ग्रीन सिग्नल मिला, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कितनी गोलियां बरसाई गईं, किसी को नहीं मालूम। हाँ, ये पता है कि इजरायल के अंडरकवर एजेंट्स ने अपनी पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर दी। गोलियां तब तक बरसती रहीं जब तक इजरायल के मोस्ट वांटेड की सांसें चलती रहीं। इसी कार में 2 और हमास के बंदूकधारी सवार थे। उन्होंने भागने की कोशिश की तो पहले से पोजीशन पर मुस्तैद ड्रोन ने उनके चीथड़े उड़ा दिए। इस कार में इजरायल का मोस्ट वांटेड हमास का जेनिन कमांडर वासिम हाजम बैठा हुआ था। महीनों से इजरायल की फोर्स इसकी तलाश में थी, लेकिन यह आईडीएफ के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा था। लेकिन जैसे इसकी सटीक लोकेशन की जानकारी आईडीएफ को लगी तो आईडीएफ ने वासिम हाजम के खात्मे का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। पुलिस के मुताबिक वासिम हाजम जेनिन में हमास का प्रमुख था और फिलिस्तीनी इलाकों में लगातार आईडीएफ के खिलाफ बम बारूद से हमला कर रहा था। आईडीएफ ने वासिम के खात्मे के बाद उसकी गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें हथियार, विस्फोटक और बड़ी मात्रा में कैश पाया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजरायल की तरफ से जेनिन में किया गया ये पिछले 20 सालों में बहुत बड़ा हमला है। इजरायली फोर्सेस जेनिन के हर इलाके को खंगाल रही हैं। अब इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो इजरायल की सेना ने ही जारी किया है। वीडियो 31 अगस्त का है। इजरायली फोर्सेस जेनिन में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इजरायली फोर्सेस को जहां भी आतंकियों के होने की खबर मिल रही है वहां जा रही हैं और उनका खात्मा कर रही हैं। वेस्ट बैंक के जेनिन और तुलकर्म के साथ साथ जॉर्डन घाटी में इजरायली सेना पूरी तरह से एक्टिव है। आईडीएफ बख्तरबंद वाहनों, ड्रोन, हेलीकॉप्टरों और सैकड़ों सैनिकों के साथ जेनिन में ऑपरेशन कर रही है। अब इस गाड़ी की हालत देखिए। इस कार में विस्फोटक भरा हुआ था। दावा है कि कार में सुसाइड बॉम्बर्स थे, लेकिन इससे पहले कि कार सवार लड़ाके अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, आईडीएफ ने इसे दुनिया से ही विदा कर दिया। आतंकवादियों ने करमेई तजूर के एंट्री गेट पर एक गार्ड को कुचलने की कोशिश की और आईडीएफ के इलाके में घुसपैठ की कोशिश में लगे थे। तभी घटनास्थल पर पहुंचे सैनिकों ने एक हमलावर को मार गिराया, जिसने उन पर गोलियां चलाई थी और सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि एक दूसरी घटना में कार में आग लग गई और गैस स्टेशन में विस्फोट हो गया। हमला नाकाम होने के बाद हमास ने भी एक बयान जारी किया और मारे गए आतंकियों की तारीफ की और इसे वीरतापूर्ण ऑपरेशन करार दिया। ये एक स्पष्ट संदेश है कि जब तक क्रूर कब्जे की आक्रामकता जारी रहेगी, तब तक हमारा प्रतिरोध भी लंबे समय तक और लगातार बना रहेगा। हमारे लोगों की जंग जारी रहेगी। जेनिन में आईडीएफ के धुआंधार ऑपरेशन से वहां के गवर्नर तिलमिला गए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं कमाल अबू अल रब।
من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد أهلنا ومحاصرة المستشفيات وتعرض الهلال الأحمر والأطباء لعدوان إسرائيلي غاشم. حتى هناك كثير من الناس اللي بيطلبوا إغاثة يعني مش قادرين نصل لهم. सिर्फ जेनिन ने इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के सेंट्रल कैंप ब्रिगेड कमांडर मोहम्मद कैट रूई को मार गिराने का दावा किया है। आईडीएफ ने बताया कि शनिवार को मध्य गाजा में टारगेट बनाकर किए गए हवाई हमले में पीआईजे कमांडर की मौत हो गई। यरूशलेम पोस्ट ने आईडीएफ के हवाले से बताया कि इजरायल कैट रूई को रॉकेट हमलों के लिए जिम्मेदार मानता था जो गाजा पट्टी में किए गए थे। मारा गया कमांडर पीआईजे में डिप्टी ब्रिगेड कमांडर और खुफिया अधिकारी जैसे पदों पर काम कर चुका था। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को गाजा में हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुट माना जाता है। अमेरिका और इजरायल समेत कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। यह गुट वेस्ट बैंक में भी है। यह संगठन इजरायल पर सैन्य जीत को ही अपना उद्देश्य मानता है। इजरायल के आसमानी और जमीनी हमले में इजरायली सेना को लगातार कामयाबी मिल रही है, लेकिन जेनिन हो, वेस्ट बैंक हो, रफा हो या गाजा सिटी, हर ओर एक जैसी तबाही नजर आ रही है। ये समीर खलील हैं, आईडीएफ के हमले के बाद अपने टूटे हुए घर को देखने पहुंचे। 2 महीने में मारे गए 20 कमांडर। इजरायल ने 2 महीने से जंग बेहद ही तेज कर दी है। आईडीएफ, हमास और उससे जुड़े दूसरे संगठनों के करीब 20 कमांडर्स को मिट्टी में मिला चुकी है। जुलाई के बीच में ही हमास के प्लाटून कमांडर और अल खैर फाउंडेशन का निदेशक होसाम मंसूर मारा गया था। इसके अगले ही दिन खान यूनिस ब्रिगेड कमांडर रफा सलामेह मारा गया था, जिसे हमास प्रमुख याया सिनवार और हमास के सैन्य प्रमुख मोहम्मद दीफ के करीबी के रूप में जाना जाता था। हमास के अल फुरकान बटालियन के कमांडर जाबेर अजीज और वरिष्ठ कमांडर वालिद अल सौसी को भी मारा जा चुका है। 31 जुलाई को तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की भी मौत हो गई थी। हालांकि इजरायल ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। वहीं इससे एक दिन पहले 30 जुलाई को बेरूत में हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुक्र को भी हवाई हमले में मार दिया गया था। जेनिन में इजरायली सेना की रेड का 4था दिन खत्म होने वाला है और आईडीएफ, हमास और उससे जुड़े संगठनों को लगातार ठिकाने लगा रही है। इस हमले में फिलिस्तीनियों की भी मौत हो रही है। हमले के बाद फिलिस्तीनी रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने आईडीएफ पर आरोप लगाया कि जेनिन शरणार्थी शिविर में पहुंचने के बाद भी आईडीएफ ने उन्हें शवों और घायलों को ले जाने से रोक लगा दी। सोसाइटी का यह भी आरोप है कि सरकारी अस्पताल की बिजली गायब हो चुकी है। ऐसे में उनकी टीम घायलों को अल रजी अस्पताल में ले जा रही है। अब जेनिन से आए इस वीडियो को देखिए। ये वो महिलाएं हैं जो इजरायली हमले के बाद जेनिन शरणार्थी शिविर से भाग गई। इस महिला ने रॉयटर्स को बताया कि उसके परिवार को इजरायली हमले के दौरान गोलीबारी में मारे जाने की आशंका थी। महिलाओं ने यह भी कहा कि जब वो कैंप में शरण लिए हुए थी तो उनके आसपास गोलीबारी बहुत तेज हो रही थी, इतनी कि वहां से निकलने के अलावा इनके पास कोई भी विकल्प नहीं था। غاروا فوق المنزل وهدوا الدار عليهم واستشهدوا 3 منهم 2 اخوان واخوهم الرابع الثالث مخطر وابوه متصاب. شايف؟ وهذا اللي صار يفتشوا بيت ويفوتوا يحققوا ويعملوا جلسات تحقيق مع الناس. وهذا اللي صار يعني. وطبعا البنية التحتية دمروها ما خلوش ولا شيء، وهذا معروف يعني هذا عدو غاشم. شو بده يعني؟ بده يدمر. وين ما راح بده يدمر. لا أتوقع منه أي شيء حلو بالدنيا. फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि इजरायल के ऑपरेशन के दौरान कम से कम 20 फिलिस्तीनी मारे गए। हालांकि अभी तक इजरायल की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जेनिन में और कितने दिन इजरायल का ऑपरेशन जारी रहेगा, इसके बारे में इजरायली फोर्सेज ने कुछ नहीं बताया।